क्या आपने कभी ऐसे लोगों का सामना किया है जो आपकी सहनशीलता को बार बार चुनौती देते हैं, जो हर समय आपको टोकते हैं, ताने मारते हैं और ऐसा जताते हैं जैसे आपकी भावनाएं और समय उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते? यह अनुभव कितना दर्दनाक हो सकता है, इसे समझने के लिए आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं। समाज हमें सिखाता है कि मुस्कुराइए, सिर हिलाइए और चुप रहिए, लेकिन सच कहूं तो यह तरीका अब काम नहीं करता। अगर आप भी बार बार अपमान सहने से थक चुके हैं, अगर आप सोचते हैं कि कब तक चुप रहना सही है, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। आज मैं आपके साथ 10 गहरे और प्रभावी तरीके साझा करूंगा जो आपको आत्मविश्वास और गरिमा के साथ अपमान का सामना करने में मदद करेंगे। 1. मौन की ताकत और स्थिर नजर का जादू। क्या आप जानते हैं कि मौन और स्थिर नजर का अपना अलग प्रभाव होता है? जब कोई आपको अपमानित करता है तो ज्यादातर लोग गुस्से से प्रतिक्रिया देते हैं या सफाई देने लगते हैं, लेकिन असली ताकत होती है सिर्फ शांत और स्थिर नजरों से जवाब देना। यह सामने वाले को असहज कर देता है, क्योंकि अपमान करने वाले आपकी प्रतिक्रिया से ताकत जुटाते हैं। 2. बार बार सफाई देने की आदत छोड़ें। जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और अपने जुनून का पीछा किया तो बहुत से लोगों ने सवाल उठाए। शुरुआत में मैं सबको समझाने की कोशिश करता था, लेकिन इससे उनके सवाल कम नहीं हुए। फिर मैंने एक साधारण जवाब देना शुरू किया, क्योंकि मुझे ऐसा करना था। यह जवाब इतना प्रभावी था कि इसके बाद कभी किसी ने दूसरा सवाल नहीं किया। 3. मौन का महत्व। जब जवाब न देना ही सबसे बड़ा जवाब हो, कभी कभी अपमान का सबसे प्रभावी जवाब होता है कोई जवाब न देना। मौन कमजोरी नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। जब आप अपमानजनक टिप्पणी का जवाब नहीं देते तो वह व्यक्ति खुद अपनी नकारात्मकता में उलझ जाता है। 4. अपनी गरिमा बनाए रखें। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उन्हें दिखाइए कि आप अपने आत्मसम्मान की परवाह करते हैं। सिर ऊंचा रखें, कंधे पीछे करें और शांत रहें। अगली बार जब कोई ताना मारे तो रुकें, गहरी सांस लें और आत्मविश्वास से भरी नजर डालें। उनकी बातों पर हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाएं। 5वीं, दूरी बनाना सीखें। हर किसी को अपने जीवन में खास जगह देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बार बार आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है तो उनसे दूरी बना लें। ऐसा करने से आपकी ऊर्जा और मानसिक शांति बची रहेगी। 6 सवालों से उनका ध्यान भटकाएं। अगर कोई आपको अपमानित करे तो उनसे शांति से पूछें, आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह कहना सही है, या इस टिप्पणी से आप क्या हासिल करना चाहते हैं? यह सवाल उन्हें उनके व्यवहार पर सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। 7. सीमाएं तय करें। अगर कोई बार बार मजाक उड़ाता है तो उन्हें स्पष्ट रूप से बताएं, मुझे यह पसंद नहीं है, कृपया इसे बंद करें। जब आप अपनी सीमाओं को स्पष्ट कर देते हैं तो लोग उन्हें पार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। 8. अपमान को निष्प्रभावी करें। अगर कोई कहे, तुम आसान रास्ता चुन रहे हो, तो जवाब दें, शायद मैं बस कुशल हो रहा हूं। इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने वाले को चुप करा देती हैं। 9. आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। आपकी शारीरिक भाषा आपके आत्मविश्वास की सबसे बड़ी निशानी होती है। सीधे खड़े रहें, मजबूत नजरें मिलाएं और स्थिर चाल से चलें। इससे सामने वाला जान जाएगा कि आप डगमगाने वालों में से नहीं हैं। 10. बातचीत को समाप्त करना सीखें। अगर कोई बार बार आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है तो स्पष्ट कहें, यह बातचीत उपयोगी नहीं है। जब आप सम्मानजनक तरीके से बात करने के लिए तैयार हों, तब हम फिर बात करेंगे। महान दार्शनिकों के अनमोल विचार। अब कुछ महत्वपूर्ण मंत्र जो महान दार्शनिकों ने दिए हैं, हो सके तो इन्हें नोट कर लें। सुकरात, जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो समझ लो कि समस्या उनकी है, तुम्हारी नहीं। अरस्तु, आलोचना से बचना है तो कुछ मत करो, कुछ मत कहो और कुछ मत बनो। एपिक्टेटस, तुम्हारे साथ क्या होता है यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि तुम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो। प्लेटो, अपमान झूठ की तरह है, इसका असर तभी होगा जब तुम इसे सच मानोगे। हेराक्लिट्स, तुम जो रोज करते हो वही तुम्हारी पहचान बनाता है। डायोजेनीज, जिसे कम में संतोष है वह सबसे ज्यादा अमीर है। जेनो, हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है, इसका मतलब हमें बोलने से ज्यादा सुनना चाहिए। एपिक्टेटस, तुम अपने दुश्मन की बेइज्जती पर प्रतिक्रिया देकर उसे और ताकतवर बना रहे हो। सुकरात, समझदार इंसान वही है जो अपमान को अनदेखा करना जानता हो। अरस्तु,
गुस्सा सबको आता है, लेकिन सही समय, कारण और तरीके से गुस्सा करना एक कला है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सही रास्ता कैसे मिले? आसान है। वैदिक विचार देखो और अपनी लाइफ का गाइड ऑन मोड चालू करो। हम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, उनका सार निकालते हैं और उसे 5-10 मिनट में आपके लिए पैक कर देते हैं। तो सोचिए मत, अभी लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। एक चैनल नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में।